हरे कृष्णा, हरे गोविंद। आप सभी मेरे परिवारजनों को आज जन्माष्टमी की पावन बेला की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान योगेश्वर आपके घर में विराजमान होकर आपकी सारी संपदाओं को आपको भोग कराएं। आपके बच्चों में अपना बालक रूप समझ के आपके आंगन में खेलें और खिलखिलाएं, चहलें। आपके आंगन को, आपके घर को आनंदमय बनाएं और सारे आपको सुविधा देते हुए भगवान योगेश्वर की कृपा, अमृत रूपी कृपा आपके घरों में बरसती रहे। इसी कामना के साथ आज मुझे किसी ने बोला कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, पूजा कैसे की जाए। हम तो रोज़ धूपपति करते हैं, रोज़ शंख घंट बजाते हैं, पूजा की कैसे की जाए। आज थोड़ा आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरे परिवारजनों, सर्वप्रथम हमारे भगवान जो हैं वो दूसरों की सेवा में तत्पर रहते हैं हमेशा। उन्हें कभी अपने लिए कुछ भी नहीं किया, न रखा। जो भी है भगवान ने उसको दूसरों को बांटा है। यहाँ तक भगवान शंकर ने जब लंका की स्थापना करी, निर्माण किया और जब उसका उद्घाटन किया तो गृह प्रवेश वो भी उन्होंने रावण को दान दे दिया। ऐसी भावना हमारे भगवान के अंदर है। भगवान चाहते कि मेरा शिष्य, मेरा सेवक, मेरा पुजारी, मेरा पुत्र इसी भावना के साथ संसार में जिए, जो दूसरों का सेवा करे, दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करे, समाज सेवा का कार्य करे, पशु पक्षियों की सेवा करे, अनाथ का नाथ बन जाए। भगवान उसकी सेवा करते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसार में जीने के दो रास्ते हैं। एक, जैसे मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अपने मन मंदिर में भगवान को बिठाइए। मन से बड़ा मंदिर कहीं नहीं है। जिसको इस मन में बिठाया वही आपका इष्ट है, उसे बिठाइए। कभी आपको बीमारी होगी नहीं। और जब भगवान को आपने मन में बिठा दिया तो चिंता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान सब पूरा करते हैं। अपने घर की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। आइए थोड़ा सा भजन गुनगुनाते भगवान जी के लिए, इसलिए आप ध्यान से इसका श्रवण कीजिए। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे शरणों में आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया राजा वजीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के। न पाया राजा वजीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के। उन्हीं को दर्शन हुए तुम्हारे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, वही सुमार्ग
पे चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों के आ चुके हैं। वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके, जो तेरे चरणों में आ चुके। प्रभु जी बिनती सुनो हमारी, प्रभु जी बिनती सुनो हमारी, बिगाड़ प्रभु जी बिनती सुनो हमारी, प्रभु जी बिनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा। प्रभु जी बिनती सुनो हमारी, प्रभु जी बिनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। निराशरों के हो आसरे तुम, निराशरों के हो आसरे तुम, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। अपनी सारी चिंताएं गोविंद को छोड़ दीजिए, आप सब उनके चरणों की सेवा कीजिए, सारा मेरा गोविंद सब ठीक कर देंगे अपनी सब। ये चिंता चिता समान है। एक भगवान को अपने दिल में बिठाना है, तुझे फिर चिंता छोड़ दो। घर का रखवाला घर ही करता है। जैसे एक मकान के है ना, 2 मंजिला मकान है और 2 बहू को दे दिया, 2 बहुएं हो ऊपर नीचे, तो कोई भी ढंग से सफाई नहीं करेगी, क्योंकि मेरा नहीं तो ऊपर वाले करेगी, ऊपर नीचे वाले करेगी, मेरे यहाँ तक है। क्यों? उसके 2 मालिक हो गए इस मकान के, तो वहाँ पूरी रखवाली देखभाल सफाई नहीं करेगी। किसी एक के हवाले कर दिया हमने मकान, तो पूरे घर की सफाई स्वच्छता वो अपने आप अच्छे से करेगा। इसलिए अपने मन को, अपने हृदय को भगवान को अर्पण कर दो, मेरे गोविंद सब संपूर्ण सब पूर्ण कर देंगे। और चिंता छोड़ करके सब भगवान को, वही प्रभु अब मेरे हृदय में आप आ गए हो, मेरे हृदय को में निवास करके आप मेरी सारी व्यवस्थाओं को सूचित कीजिए, संभालिए मेरी व्यवस्था को। जैसे जैसे कोई दुख हो आप अपने आप उनको समय के अनुसार दूर कीजिए। हमारा जो है, क्योंकि आप आशा किस पे करो? प्रभु में आप ही हो, तो निराश रूप की आसरा हो। जो हर जगह हिम्मत हार चुका होता है, सबसे उसका भरोसा टूट चुका होता है, वो गोविंद की शरणों में जाता है, और गोविंद उसकी सदा रक्षा करते हैं, उसका आसरा तोड़ते नहीं है। दुनिया आपको धोखा दे देगी, गोविंद कभी गोविंद धोखा नहीं देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, भगवान कृष्ण की शरणागति कीजिए, कृष्ण को आराध्य बनाइए, कृष्ण की पूजा कीजिए और कृष्ण का चिंतन कीजिए और कृष्ण का चेतन कीजिए। चिंतन और चेतन दोनों ही कीजिए। भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और आपकी कृपा करेंगे, आपके अन्न में धन में वृद्धि करेंगे, आरोग्य को, रोग को दूर करके आरोग्यता घर में लाएंगे, समृद्धि लाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण के अलावा आप जितने भी भगवानों की उपमा करेंगे, कोई भगवान, किसी एक भगवान ने भी किसी के दुख में साथ नहीं दिया, तो मेरे गोविंद ने दिया। जिसे दुख में उनको पुकारा, गोविंद भागे भागे चले आते हैं। द्रौपदी का चीर हो रहा था, द्रौपदी का पूरी सभा में उसका अपना कोई नहीं था, सब अपने थे, सब अपने थे, अपना कोई नहीं था। बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, राजा धृतराष्ट्र, देवर, जेठ, यहाँ के पति, वही 5-5 पतियां, जिसकी औरत की 5-5 पति हो, उसकी सुरक्षा कितनी अच्छी हो, लेकिन जब चीरहरण हुआ कोई उसका अपना नहीं था। तब उसने निराशा होकर के, बेसहारा होकर के गोविंद को पुकारा,
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। कृष्ण का नाम सुनते ही भगवान भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए और द्रौपदी की लाज बचाई। ये देखिए, अपनों ने कहीं साथ नहीं दिया, लेकिन कृष्ण ने दुख में साथ दिया। वही सुदामा थे, जो सुदामा उनके गेट पर आए, चौकीदार से मना करे उसको आने के लिए, पति ने भेजे जाओ अपने मित्र से कुछ लेके आओ। सुदामा गेट पर खड़े हैं, एक धोती पहने की मैली कुचली, डंडे कुबड़े भरे। भगवान के कानों में एक बार आवाज गई, मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे गेट पर खड़ा इंतजार कर रहा है मेरा भक्त ऐसा हो जाता। भगवान भागते हुए गए, उनकी जो है पीताम्बर उनका कहीं गिर गया है, उनका लुकटी कहीं गिर गया है, धोती में कहीं पैर फंस गए, भगवान गिर गए एक बार अपने भक्त से मिलने के लिए। भगवान इतने आतुर हो गए। इसलिए मेरे कृष्ण सबकी सहायता करते हैं, निसारों के निराशों के आश्रय हैं, जो सबका साथ छोड़ दे जहां पर भगवान वहां पर सबका हाथ पकड़ के ऊपर उठा देते हैं। हे गोविंद, हे कृष्ण, तो बारंबार मेरा नमस्कार। हे अच्युत्य, हे कृष्ण, हे गोविंद, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम हो तुम्हें। ऐसी सब भक्तों की कृपा करना, सब पर दया करना। आपसे निवेदन है, इस तरह भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठा करके भगवान की स्तुति करना, और साथ साथ ध्यान रहे भगवान को बिठा दिया, हम बाहर गंदे काम करेंगे, प्रचार नहीं, समाज सेवा करनी है, लोगों का भला करना है, सबके भले की कामना करनी है। क्योंकि जो मंदिर भगवान को बिठाया है उस मंदिर की रोज सफाई भी करनी है। भगवान को बिठा दिया हमने, अब हम बाहर चोरी कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, तो वो गंदगी जब भगवान के अंदर मन में जाएगी तो मन हमारा दूषित हो जाएगा, तो भगवान हमारे की शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये मन में भगवान को बिठा करके हमें अपना आचरण बहुत अच्छा करना है, शुद्ध आचरण करना है, सत्संगति करनी है, लोगों के भले का कार्य करना है, मन में दया का भाव रखना है, हृदय में प्रेम रखना है, क्रोध नहीं होना, किससे जलना नहीं है। जो खा रहा है अपने नसीब से खा रहा है, उस पर हरि की, वो भी मेरे गोविंद की कृपा है। और कोई समृद्धिवान है, ये मन में भाव में, वो मेरे गोविंद की कृपा है उसके ऊपर भी। मैं जिस भाव में, मुझे मेरे गोविंद की कृपा है, जिस हाल में प्रभु उस हाल में हमेशा मस्ती में रहिए, अपनी मस्ती कभी खत्म ना हो, होंठों की लाली खत्म ना हो, चेहरे की रौनक खत्म ना हो, और आंखों की चमक कभी खत्म ना हो। भगवान की मस्ती में जिए, गोविंद आपकी सदा रक्षा करेंगे। आज इतना ही, शेष कल बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय गोविंदा। मेरी बातों को ध्यान करना, मेरे परिवारजनों, और कृष्ण की पूजा करना। कृष्ण आपके हर ओर से कृपा करें, दया करेंगे। इसी कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय सनातन।